कल देश के सदन में सुरक्षा की भारी चूक हुई और सबको लगा कि इसको गंभीरता से लेकर सरकार आएगी सामने और एक वक्तव्य देगी कि ऐसी सेंधमारी हुई कैसे। सरकार लोगों को भरोसे में लेगी, उनको यह आश्वासन देगी कि स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, यहां विचित्र ही, यहां उल्टी ही गंगा बह रही है। यहां 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से 9 कांग्रेस के थे। उनका क्या गुनाह था? उनका यह गुनाह था कि वो पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आखिर जिस जगह परिंदा नहीं जा सकता, जहां पर फोन लेकर कोई नहीं जा सकता, वहां लोग कैन लेकर कैसे घुस गए और सदन को धुएं से कैसे भर दिया। और खेल सुनिए कितना गजब हो रहा है, कितना विचित्र है। एक बेचारे सांसद महोदय तमिलनाडु से हैं, वो सदन में तो छोड़ दीजिए, नई दिल्ली में भी नहीं थे, उनका भी निलंबन कर दिया गया। मतलब किस बुद्धि के ये लोग हैं, ये यही बता सकते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन जिस सांसद के चलते ये लोग अंदर आए, जिसने उनके प्रवेश पासेस बनवाए, जिसने सिफारिश करी, हस्ताक्षर किए, प्रताप सिम्हा, मैसूरू का भाजपा का सांसद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई निलंबन नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं। बिल्कुल आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। पर निलंबन पहली बार तो हुआ नहीं है, निलंबन तो मॉनसून सेशन में भी हुआ था। हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दिया गया था, राज्यसभा से भी बड़े बड़े नेताओं का निलंबन हुआ था। 176% बढ़ गया निलंबन मोदी जी की नाक के नीचे जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि साहब को ना सवाल नहीं पसंद है। सवाल पूछने वाले उनका टाइम बर्बाद करते हैं। सवाल पूछने वालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। सवाल पूछने वालों को बाहर कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है, ये उस कायर तानाशाह का डर दिखाता है जो भागा भागा फिरता है, लेकिन देश के सामने आकर देश को यह भरोसा नहीं दिलाता कि सब कुछ नियंत्रण में है, कि स्थिति संभली हुई है, कि सुरक्षा की चिंता करने की कोई जगह नहीं है। अगर वो घबराता नहीं तो 15 सांसदों को निलंबित नहीं करता। निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि सवाल से घबराए घबराए भागे फिर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। दिन का करीब 1:01 हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और यकाएक दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन में कूद पड़े, और कूद ही नहीं पड़े, जूते उतारकर सांसदों की बेंच पर, उनकी मेजों पर दौड़ लगाने लगे। उनके हाथों में कैन थे जिससे एक पीले रंग का धुआं निकल रहा था और उस धुएं ने सदन को धीरे धीरे भर दिया। सांसदों ने सूझबूझ दिखाते हुए, जिसमें से प्रमुख तौर पर कांग्रेस के सांसद थे, गुरजीत सिंह औजला थे, लोगों ने उन लोगों को जकड़ लिया, उनको धर दबोचा। उस माहौल में भी, उस कौतूहल में भी राहुल गांधी जी सदन में मौजूद थे। वो तटस्थ खड़े रहे, शांत रहे और विचलित नहीं दिखे। तो वो जब डरो मत कहते हैं तो वो कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस भारी चूक से उठ खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो कैसे सकती है? कैसे लोगों को वो कैन अंदर लाने की अनुमति मिली? सदन में तो आप फोन तक लेकर नहीं जा सकते दर्शक दीर्घा में, तो कैन लेकर ये लोग कैसे अंदर आ गए? और सबसे पते की बात यह है कि आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन इस देश के संसद पर आतंकी हमला हुआ था, और हर दल के सांसद ने आज उन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के संसद की रक्षा की थी। आज तो पूरे देश में रेड अलर्ट लगा हुआ है। आज तो सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे वो और पुख्ता होने चाहिए थे। तो बजाय पुख्ता होने के 2 लड़के देश के सदन में घुसकर आतंक फैला रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? और उससे भी बड़ी पते की बात यह है कि इनकी जो एंट्री हुई सदन के अंदर, उसका पास बनाने में और उस पास की सिफारिश और हस्ताक्षर किया भाजपा के मैसूर के सांसद श्री प्रताप सिम्हा जी ने। तो उनकी क्या जवाबदेही है? क्या वो जानते थे ये लोग कौन है? क्या वो बिना जाने साइन कर रहे थे? क्या वो जानते थे कि ये लोग अराजकता फैलाना चाहते? क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक ऐसे ही नहीं हो जाती है। उनकी क्या जिम्मेदारी तय होगी? अगर देश की सदन को, देश के संसद में सुरक्षा में भारी चूक हो रही है, तो क्या उनको निष्कासित किया जाएगा? क्या उनको एक्सपेल किया जाएगा पार्लियामेंट से? क्योंकि उनके हस्ताक्षर से, उनकी सिफारिश से ये सब लोग यहां पर आए थे। एक और बात है, जो लोग सरहद को सुरक्षित रखने का दंभ भरते हैं, वो इस देश के सदन को तो सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं।
और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं, अमित शाह जी का बयान कहां है? कहां है मोदी जी? और कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं आज इतनी बड़ी सुरक्षा की भारी चूक में? उसके बाद एक और नजारा देखने को मिला। कुछ लोगों ने अराजकता अंदर करी थी, कुछ दो लोगों ने अराजकता बाहर करी थी। उनके हाथ में भी इस तरह के स्मोक बॉम्ब थे। उसको एक पत्रकार ने पकड़ लिया और फिर पत्रकारों का झुंड जो था वो एक दूसरे से जत्थम जुत्था लड़ने लगा कि ये उनको दिखाया जाए। पर ये तो एक साक्ष्य है सुरक्षा ब्रीच का। इट इज एन एविडेंस फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये कैसे लोगों के हाथ में है? मेरा अपना मानना है कि इतनी बड़ी, इतनी भारी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को सदन में आकर इस पर बयान देना चाहिए।